उनको कोई संतान नहीं थी, भले ही मुसलमान बन गए थे, पर भगवान शंकर से उनकी आस्था हटी नहीं थी। अब एक और समस्या होती है हमारे सामने कि जैसे भगत और जगत के अंदर जो आपस में मतभेद रहा है, इसी बात पे रहा है कि जो अध्यात्म मार्ग के जो विचार होते हैं वो जगत से विपरीत होते हैं। और जगत ये कहता है कि जिसके संतान नहीं हो तो मनहूस व्यक्ति है। और यहां तक मानते थे इन हमारे नकली गुरुओं के भ्रमित किए हुए कि सुबह सुबह निसंतान व्यक्ति के तो दर्शन भी नहीं होने चाहिए, सारा दिन व्यर्थ जाता है। अब उनकी ज्यादा मौत हो जाती है, ज्यादा दुखी हो जाते हैं। एक तो संतान का अभाव, ऊपर से इस प्रकार की उनके मन में शंका रहती है कि तुम्हें देखकर इनके मन में क्या आया होगा। तो ये और एक दीमक उनके मन में लगी रहती है। और यदि वो सत्संग सुने परमात्मा का, यानी उनको सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। सतगुरु ना मिलने से इस प्रकार की बकवादें मन में समाज में चला करती हैं। और सतगुरु संत आते हैं, परमात्मा के यथार्थ विधान से परिचित होते हैं, फिर इन समस्याओं का समाधान सहज में हो जाता है। अब अध्यात्म यानी सूक्ष्म वेद के आधार से जिनको संतान नहीं है वो एक नंबर की पुण्यात्मा है, घड़ी नेक आत्माएं। लेकिन समाज के अंदर 99.99% लोग ऐसी धारणा के हैं, वैसे 100% हैं कि जिनका संतान नहीं उनकी कोई जीवन नहीं। अब ये ऐसा क्यों है कि वो बहुत अच्छी पुण्यात्मा है? पुण्यात्मा तो सभी हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से यदि आपको संतान प्राप्त है तो बहुत अच्छी बात है, बुरे नहीं हो। कौन बुरे नहीं है? जो भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की खोज कर रहे हैं, वो भी बहुत पुण्यात्मा है। और जो मनुष्य जीवन पाकर के सब कुछ है उनके पास और भक्ति नहीं कर रहे, तो वो तो बिल्कुल कर्महीन प्राणी है। अब दास ने क्यों कहा कि जिनके संतान नहीं है वो बहुत अच्छी आत्मा है? ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें हमारा यहाँ पर जो संस्कार है, ये संस्कार हमारा एक दूसरे का ऋण है हमारे ऊपर। उस ऋण के आधार से कोई पशु बनता है, कोई हमारा बैल बनता है, कोई भैंस बनती है, कोई गाय आती है, तो वो पिछले जन्म में कोई ना कोई हमारे संस्कार से जुड़ती है। और जब उसका संस्कार पूरा हो जाता है वो या तो बिक जाती है या मर जाती है। और ऐसे ही जो पुत्र पुत्रियां हैं, ये भी अपना संस्कार होता है। देखो, हम ये मानते हैं कि बच्चा हो गया, लड़का हो गया, लड़की होगी। लड़की को तो हम मानते तो पराया धन होता है, इनको तो हमने शादी करके विदा कर देना, ये तो अपने घर जाएगी। फिर हम आशा लगाते हैं कि हमारे पुत्र हमारी बहुत सेवा करेंगे, बुढ़ापे में हमें बड़ा सुख देंगे, हमारी उंगली पकड़ेंगे। अपने आत्मा देखो, ये बात है कि मान लीजिए आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, पुत्र और पुत्र वधू भी अच्छी आगी, और आपकी वो सेवा भी खूब करेंगे। और यदि आपके कर्म में भक्ति ना करने से आपको कोई कैंसर होगी, अब कैंसर का जो पीड़ा है वो तो पिताजी को सहन करनी पड़ेगी। बेटा और पुत्र वधू उसके साथ उस दुख में रो सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो कैंसर की पीड़ा तो पिताजी ने भोगनी पड़ेगी, उसमें वो पुत्र कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि यहां जो हम आए हैं, हमने अपने कर्मों को फिर से सेट करना पड़ेगा। जो संस्कार हम लेकर आए हैं, प्रारब्ध जिसको कहते हैं, वो हमें प्राप्त होता है, उसके आधार से हम सुखी हैं तो सुखी हैं। जब दुख शुरू होंगे तो दुख ही आते रहेंगे। और कुछ दिनों के बाद क्या होगा, कितनी अच्छी संतान है, जब पिताजी या माताजी लंबे रोगी हो जाते हैं ज्यादा अवधि तक,
वो सभी थक लेते हैं, छक लेते हैं और आप अपने आप कहने लग जाते हैं भगवान इनकी मिट्टी संगवा ले, उठा ले परमात्मा, बहुत दुखी हो रही है, देखा नहीं जाता। और यदि वो भक्ति करते हैं, परमात्मा का सतनाम लेते हैं, सच्ची साधना करते हैं, तो उनका वो संकट टल जाएगा। और फिर बच्चे भी सेवादार हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपना टाइम पास अच्छा हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं एक के दो लड़के थे, दो लड़की, लड़की विवाह दी, वो चली गई अपने ससुराल, लड़कों की विदेश में सेटिंग होगी, उनका विवाह होते वो अपने बच्चों को लेकर विदेश चले गए और बुढ़ा और बुढ़िया वहां बैठी डोगा ले, और उनको होगी बीपी की शिकायत, कभी उसको दौरे पड़े, कभी बुढ़िया ने दौरे पड़े, सब पड़ोसी उठा उठा ले जाए उनको, तो वो बेटे क्या काम आए जो अमेरिका में बैठे उसके, उनकी आस में जी रही थी मेरा उंगली पकड़ेंगे, पकड़ ली उंगली उनने, वो बैठे विदेश में, रोज आया जाना, और उनको रोज आना चाहिए, जरूरत आवश्यकता। तो कहने का भाव ये है कि एक कहावत